ये कहानी अब न सिर्फ एक बच्ची की मासूम कल्पनाओं की झलक है, बल्कि एक गहरे भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन की कहानी बन चुकी है। समय बीतता गया। वो छोटी सी मायरा, जिसने फूल झुकवाए थे, अब बड़ी हो गई थी। अब उसकी चंचलता में ठहराव आ गया था, उसकी कल्पनाओं में गंभीरता, उसका वही पापा को परी बुलाऊंगी वाला स्वभाव। अब पापा से बात करनी है क्योंकि वो थक गए हैं। मैं बदल गया था। पहले वो परी को बुलाती थी, अब वो किसी के लिए परी बन रही थी। 13 की उम्र में ही उसने अपनी पहली कहानी प्रतियोगिता जीती थी, अधूरी बातों की पूरी लड़की नामक कहानी, जिसमें एक बच्ची हर अधूरी बात को अपने शब्दों से मुकम्मल कर देती है। स्कूल के शिक्षकों ने उसकी लेखनी में दर्द की मिठास बताई और कहा कि ऐसी संजीदगी उस उम्र में दुर्लभ है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मायरा की हर कहानी उसकी अपनी छोटी छोटी तकलीफों, अकेलेपन और कल्पनाओं से उपजी थी। मायरा अब एक नोटबुक अपने पास रखती थी, सपनों की डायरी। उसमें वो रोज कुछ न कुछ लिखती। कुछ दिन भावनाएं, कुछ दिन सवाल और कभी-कभी केवल शब्द, जैसे अगर परछाई नहीं दिख रही तो क्या रोशनी खत्म हो गई? या फिर कभी-कभी नफरतों के बीच कोई छोटा सा प्रेम बैठा होता है जो हिम्मत करता है। इस डायरी के पन्ने सिर्फ कागज नहीं थे, वो एक किशोरी की गहराई से गुजरी हुई चेतना की झलक थे। एक दिन स्कूल में एक बच्ची बुरी तरह से रो रही थी क्योंकि किसी ने उसका मजाक उड़ाया था। मायरा ने उसके पास जाकर सिर्फ इतना कहा, तू रो मत, तू भी नन्ही परी है, बस किसी ने तेरे पंख देखे नहीं अभी। उस बच्ची ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो पल किसी को नजर नहीं आया, लेकिन वो मायरा की असली जीत थी। बिना तालियों के, बिना सर्टिफिकेट के। कॉलोनी में एक लड़का था, राघव। उसकी माँ लंबे समय से बीमार थी और वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। किसी ने कहा, उससे बात मत किया करो। लेकिन मायरा ने एक दिन उसके घर जाकर उसे बस एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था, तू परेशान है, लेकिन तू अकेला नहीं है। तू जब भी चुप होता है, लगता है जैसे तू चीख रहा है। तू चाहे तो मैं कुछ देर तेरे साथ चुप बैठ सकती हूँ। उस दिन राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार किसी के लिए। मायरा ने फिर धीरे से कहा, मैं परियां नहीं बनाती, मैं बस उन्हें ढूंढने में मदद करती हूँ। 14 की उम्र में उसने कॉलोनी की लाइब्रेरी के बंद पड़े कमरे को दोबारा शुरू करने की पहल की। खुद बच्चों के लिए कहानियों का सेक्शन तैयार किया। हर शुक्रवार शाम कहानी वाला कमरा शुरू हुआ, जिसमें वो बच्चों को किताबों की कहानियां नहीं, उनकी अपनी कहानियां सुनने के लिए बुलाती। जिसके पास कोई कहानी नहीं है वो सबसे बड़ी कहानी है, ये उसकी लाइब्रेरी की दीवार पर लिखा था। मायरा अब धीरे धीरे शहर भर में पहचानी जाने लगी थी। एक एनजीओ ने उसे अपने युवा प्रेरणा मंच का चेहरा बना दिया। स्कूलों में जाके उसने बच्चों से बात करनी शुरू की और हर जगह बस एक ही बात कहती, अपनी बात कहने से डरना नहीं, तुम्हारी बात में कोई परी छुपी है। 15 की उम्र में उसने एक छोटा बुकलेट तैयार किया, परी कहाँ मिलती है, जिसमें छोटे छोटे पैराग्राफ थे। जब आप किसी से माफी मांगते हैं, वो एक परी होती है जो आप में उतरती है। जब आप अकेले होते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं, तो आपके अंदर कोई परी पंख फैला रही होती है। हर वो इंसान जो आपकी बात सुनता है बिना काटे, वो आपकी जिंदगी का परिपृष्ठ है। इस बुकलेट की 100 प्रतियां उसने अपने स्कूल, कॉलोनी और पास की सरकारी पाठशाला में बांटी। बच्चों ने इसे इतना पसंद किया कि उन्होंने उसे मायरा दीदी परी कहना शुरू कर दिया। अब वह रोज कुछ न कुछ नया करना चाहती थी। कभी किसी पेड़ के नीचे बच्चों को कहानी सुनाना, तो कभी अस्पताल में मरीजों के लिए कार्ड्स बनाना। उसकी पापा, जिनके लिए वो कभी परी बुलाऊंगी कहती थी, अब हर रात खुद उससे कहानी सुनते। वो कहते, आजकल मुझे नींद तभी आती है जब मेरी परी कहती है, गुड नाइट पापा। मायरा की उम्र 16 होने को आई तो उसने अपने जन्मदिन पर पार्टी नहीं रखी। उसने कॉलोनी में एक परी मेल बॉक्स रखवाया। उसमें सबको अपनी कोई ऐसी बात डालनी थी जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कही। हफ्ते भर में बॉक्स भर गया। फिर मायरा ने वो चिट्ठियां पढ़ी, बिना नाम के, और हर रविवार वो बिना बताए एक एक जवाब उन तक पहुंचा देती। किसी को एक चॉकलेट के साथ एक कार्ड,
किसी को फूल के साथ एक कागज पर एक शब्द सुना। अब लोग मायरा से नहीं, उसके शब्दों से जुड़ चुके थे। वो जब रास्ते से गुजरती तो लोग किताबें थमा देते। इसमें से भी तुम कुछ बनाओ। एक स्कूल टीचर ने कहा, मायरा, तुम साहित्य नहीं पढ़ती, तुम साहित्य जीती हो। जब उसकी पहली किताब छपी, परी ने कहा था, तो वो किताब किसी बेस्टसेलर से ज्यादा एक भावना बन गई। कोई उसे पढ़कर रोया, कोई मुस्कुराया, कोई खुद से मिल सका। किसी ने कहा, ये लड़की छोटी सी है, पर इसकी बातों में सदियों की समझ है।